नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर्स से संबंधित 50 प्रश्न महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर के उपलब्ध हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो सभी लोग आइए जल्दी से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें, क्योंकि जो है हम आप लोगों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं छांट करके लाते हैं, जिससे ताकि आप लोग जो है सफल हो चुके, क्योंकि मैं आपका समय जो है ख़राब नहीं करना चाहता। तो इसमें जो हमारी पूरी टीम है जो काफ़ी मेहनत करती है, तो हमारी मेहनत को देखते हुए आप सभी लोग जो हैं एक लाइक और एक शेयर कर दें, ताकि हमारे जो परिवार की जो संख्या है वो बढ़ सके। तो चलिए आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। गोल्फ खेल के लिए प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम स्थित बताइए कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए फ्रांस में है, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड में या ऑप्शन डी नीदरलैंड में। तो बताइए कहाँ पे है। तो ये आपकी स्कॉटलैंड में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। आपसे यहाँ पे गलत पूछा है, ठीक है। 3 सही हैं और 1 गलत है। विनचेस्टर कप कब जो है पोलो संबंधित है, और राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है, और रामानुज कप जो है टेबल टेनिस से, और रंगास्वामी कप जो है वॉलीबॉल से। तो बताइए इसमें गलत क्या है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रंगास्वामी कप जो है ये वॉलीबॉल से नहीं, ये हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी, ठीक है। ये हॉकी से संबंधित है, ये आपके हॉकी से संबंधित है। और वॉलीबॉल के लिए जो है और ये दूसरा है, ये आपका रंगास्वामी जो है ये हॉकी के लिए, और वॉलीबॉल कप के लिए जो होता है जैसे इंदिरा प्रधान ट्रॉफी जो है वॉलीबॉल के लिए है, और सेंटिनियल कप जो है ये भी वॉलीबॉल के लिए है, और एक है सिवंथी गोल्ड कप जो है ये भी वॉलीबॉल के लिए, और फेडरेशन कप जो है ये भी आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। परंतु रामास्वामी जो है आपका हॉकी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 खान साहिब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ अवस्थित है बताइए। कराची में, ढाका में, फतुल्लाह में या चटगांव में। तो क्या है राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। फतुल्लाह में जो है ये आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है बताइए। कानपुर, लखनऊ, भोपाल, इंदौर। तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है आपका लखनऊ में स्थित। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट पेज की ओर। इससे पूछा अधोलिखित कपों एवं उससे संबंधित खेल से संबंधित दिया गया है, और पूछा कौन इसमें सुमेलित नहीं है। आप इसको एंट्री कर लिए, नहीं पूछा। ये खेल है और ये कप है। एजरा कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, और सुंदरी मन कप जो है बैडमिंटन से, कोपा कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप भी जो है फुटबॉल से है, और डेविस कप जो है लॉन टेनिस, और यूरो कप जो है फुटबॉल से। तो बताइए इसमें गलत पूछा था। तो आपका जो एजरा कप है, एजरा कप ये फुटबॉल से नहीं संबंधित है। ये किससे संबंधित है। तो आपका पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोलो, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये पोलो से संबंधित है एजरा कप, ना कि फुटबॉल से, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है बताइए। अभी पिछले प्रश्न था लॉन टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ। तो किससे है। तो आपका ये गोल्फ से। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 7 राष्ट्रीय कप व ट्रॉफियों को उनके खेलों के अनुसार आप जो सुमेलित कीजिए, ठीक है। इधर राष्ट्रीय कप दिया मतलब ट्रॉफी है, और दूसरा खेल दिया है। संतोष ट्रॉफी बताइए किससे संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी है आपका जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। किससे? फुटबॉल से। ये आपका ए हो गया। और रंगास्वामी कप मैं भी आपको बताया था, रंगास्वामी कप जो आपका हॉकी से संबंधित है, ये आपका बी हो गया। और तीसरा है जो ऑप्शन सी जो है रिटन जो है बारिया ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है आपका। तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित, ये सी हो गया। और चढ़ा कप जो है आपका किससे संबंधित है। तो बैडमिंटन, ठीक है। इससे आपका ये डी हो गया। और जोस्फा ट्रॉफी जो है, जोस्फा ट्रॉफी आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। किससे? वॉलीबॉल से। ये आपका ई हो गया। और बर्ना बेलेक कप जो है आपका किससे संबंधित है। तो टेबल टेनिस से है, ठीक है। टेबल टेनिस, ये आपका एफ हो गया। और लास्ट जो आपका बचा है जी रहमतुल्ला कप जो है आपका पूरे बैडमिंटन से, ठीक है। पुरुष बैडमिंटन टीम से संबंधित है, ये आपका जी हो गया। तो आप इसके साथ BADCFEG, ठीक है। तो ये आपका है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 अधोलिखित कपों एवं ट्रॉफियों में जो है उनके संबंध खेलों को सुमेलित कीजिए। फिर ये पुनः वही है, कप ट्रॉफी है और खेल है। तो ये डूरंड कप बताइए किससे संबंधित है। तो डूरंड कप आपका जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। किससे? फुटबॉल से। ये आपका ए हो गया। और वेलिंगटन कप जो है माफ़ी चाहूँगा, वेलिंगटन कप जो है आपका हॉकी से संबंधित। किससे? हॉकी से संबंधित है, आपका बी हो गया। और रणजी ट्रॉफी जो है ये सभी लोग को पता होगा, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ये आपका सी होगा। एवर्ट कप जो है, एवर्ट का आपका टेनिस से संबंधित। किससे?
टेनिस से संबंधित है, ये आपका डी हो गया। और एजरा कप है, तो एजरा कप अभी पिछले बार था तो एजरा आपका पोलो से संबंधित है, ठीक है, ये आपका ई हो गया। और राइडर कप जो आपका गोल्फ से संबंधित है, ये आपका एफ हो गया। और लास्ट बता है चाइना कप जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है, ठीक है, ये आपका जी हो गया। BADCFEG, ठीक है, ये आपका एफ है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी आपका माफ़ी चाहूँगा, गले में आज कुछ थोड़ी सी दिक्कत है। अधोलिखित विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रॉफियों को उनके खेलों से सुमिलित कीजिए। ये ट्रॉफियाँ हैं और ये खेल हैं। फीफा कप बताइए किससे संबंधित है, तो फीफा कप सभी लोग को पता है, काफ़ी चर्चित है ये कप, तो किससे संबंधित है, तो आपके फुटबॉल से संबंधित है, ये आपका ए हो गया। चैंपियन ट्रॉफी जो है आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है, ये आपका बी हो गया। और सरजहाँ जो है आपका किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से। सरजहाँ कप जो आपका क्रिकेट से संबंधित है, सी हो गया। और हाफ मैन कप जो है आपका किससे संबंधित है, तो टेनिस से, ठीक है, ये आपका टेनिस, ये डी हो गया, ठीक है। और प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है आपका गोल्फ से संबंधित है, किससे, गोल्फ से, ये आपका ई हो गया। और फेडरेशन कप अभी पिछले प्रश्न बताया था, तो ये आपका वॉलीबॉल से, ठीक है, ये एफ हो गया। और थॉमस कप बताइए, तो थॉमस कप जो आपका बैडमिंटन से, किससे, बैडमिंटन से, ये जी हो गया। और लास्ट बचा है प्रेसिडेंट कप जो आपका पोलो से संबंधित है, ये आपका एच हो गया, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, BADCFEHG, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी नहीं है, ठीक है, इसमें आपके नहीं पूछा है तो आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा, नहीं। देवधर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और फेडरेशन कप। तो अभी पिछले प्रश्न में बताया था फेडरेशन कप जो है यही आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपसे फुटबॉल से संबंधित, किससे, फुटबॉल से संबंधित है। और देवधर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये आपके सभी क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, बताइए कौन सा, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपका संविधान के किस में, तो 36 से जो है 51 तक, कितना, 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है, 51 ए में जो है इसका महत्वपूर्ण वो है। और किस में, भाग आपका जो है भाग 4 में, ठीक है, कितना, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो है इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है, आप सभी लोग नोट कर चुके हैं। चतुर्थ प्रश्न नंबर 12वां, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, बताइए कितना, 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 9 माह के लिए। तो कितने माह के लिए आपके बना सकता है, तो इसको 3 माह के लिए जो है बंदी बनाया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न 13वां, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, आपसे नहीं पूछा है तो आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो बताइए इसमें नहीं पूछा था तो क्या राइट आंसर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ठीक है, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन, बाकी सब सही है। सूची 1 और सूची 2 को सुन लीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो बताइए किस अनुच्छेद में, अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, ठीक है, इसका बताते चलिए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 23 में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन इसका दूसरा होगा, ये आपका ए हो गया। और सभी लोग को पता है अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है या अंत जो है आपका छुआछूत जो है आपका अनुच्छेद 17 में, आपका बी हो गया, ठीक है। और विदेश यात्रा का अधिकार जो है किस में है, तो आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये शामिल है, ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, तो ये आपका सी हो गया। और बंधुआ मजदूर अधिनियम कब है, तो बंधुआ मजदूर अधिनियम जो आया था वर्ष 1976 में, ठीक है, ये आपका डी हो गया। और बंदी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का जो उसमें किसका प्रावधान किस में किया गया, तो अनुच्छेद 22 में, ठीक है, ये आपका ई हो गया, ठीक है, सभी जो इसके साथ टेस्ट हो गए। चतुर्थ की ओर। प्रश्न नंबर 15वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है, बताइए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 19। तो बताइए कौन सा राइट आंसर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये जो है भिन्न वर्ग आता है, परंतु ये जो दोनों हैं ये तीनों सब एक और करते हैं, क्योंकि इसमें जो है 15-16 इन समय जो है समान नियोजन के लिए प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 14 जो आपका किसके लिए है, तो समता के अधिकार से संबंधित है, परंतु अनुच्छेद 19 में जो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है और व्यक्ति की जो वाक संबंधित जो स्वतंत्रता है इसमें दी गई है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16वां, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)
डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। बताइए कौन सा ऐसा जो अधिकार है जो इन दोनों को मिला के पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, या ऑप्शन बी शरण पाने का अधिकार, ऑप्शन सी एकांतता का अधिकार, ऑप्शन डी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो कौन सा अधिकार? तो आपका ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। एकांतता का अधिकार जो है इसके द्वारा जो है आपका प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17वां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपका इसमें भी नहीं पूछा है, आप इसको निकल लिया। ऑप्शन ए, के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, क्या ये गलत है? ऑप्शन बी, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, क्या ये है? या ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, या ऑप्शन डी, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। तो देखिए गलत है, सभी लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, मूल अधिकारियों का जो है संरक्षक कौन होता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है, आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को रीट कितने रीट जारी करने का कितने रीट जारी करते हैं, कितना अधिकार है? तो उसका राइट आंसर है 5 रीट जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जो है 5 रीट जारी करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18वां। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही या समुचित ढंग से अर्थित होता है? बताइए। अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध है, या ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है, और ऑप्शन डी है जो है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19वां। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालक्रमानुसार जो है उसको चुनना है। ठीक है, तो सभी लोग इसको बताइए। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किस सन में आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ, और ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, उसको कालक्रमानुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए पहले कौन सा केस हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो गोलकनाथ का, चलिए मैं इसका सन लिखते चलता हूँ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो आया था ये आपका 1967 में, कब? 1967 में आपका हुआ था। ठीक है, और केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है आपका 1973 में, कितना? 24 अप्रैल जो है 1973। ठीक है, और मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ जो है आपका कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1980। ठीक है, 31 जुलाई 1980। ठीक है, 1980, ये 80 है। ठीक है, और ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो है ये केस कब आया था? तो 19 मई 1950। ठीक है, 19 मई 1950। ठीक है, 1950। तो अभी सर आप बताइए कि पहले कौन सा हुआ था? तो आपके सामने है पहले 1967, फिर 1973, 1980, 1950। तो पहले आपका जो आएगा डी आएगा। ठीक है, देखिए पहले डी किस में है? तो आपका ये ऑप्शन तो कट गया बी वाला, तो 1, 2, तीनों में डी है। फिर उसके बाद आपका आएगा ए 1967। ठीक है, किस में है? ए, हाँ, तो ये रहा, 2 ऑप्शन मिला, ये भी कट गया आपका, ये कट गया, तो ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, पहले 1950, 19 मई 1950 में ए के गोपालन जो है बना मद्रास राज्य, फिर उसके बाद गोलकनाथ बना जो पंजाब राज्य 1967 में, फिर उसके बाद जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है 24 अप्रैल 1973 को, फिर उसके बाद जो अंत में आएगा सी ऑप्शन मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ जो है 31 जुलाई 1980 को। आप सभी इसकी शॉर्ट ले चुके, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20वां। भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है, बताइए। अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित अधिकारों को, अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसको निलंबित करने की शक्ति जो है प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 21वां। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है, बताइए कितनी दूरी पर होती है? मार्च के महीने में होती है, या जुलाई के महीने में, या सितंबर के महीने में, या जनवरी के महीने में? किस महीने में होती है? तो आपके जनवरी के महीने में जो है सबसे निम्नतम दूरी पर रहती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 22। सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है, बताइए कैसे होता है?
अच्छा, नाभिक संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतर होने से, या ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतर होने से, या ऑप्शन सी नाभिक में हाइड्रोजन के परमाणुओं के टकराने से, या ऑप्शन डी नाभिक में गैसों के संलयन से। तो राइट आंसर क्या है? तो जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतर से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती बताइए कैसे? प्रकाश तरंगों के रूप में होती है, या प्रकाश विद्युत के रूप में होती है, या फोटान बंडलों के रूप में होती है, ऑप्शन डी आवेशित कणों के रूप में होती है। तो कैसे होती है? तो फोटान बंडलों के रूप में होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 24, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं बताइए, ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में होते हैं, या ऑप्शन बी केवल द्रव अवस्था में होते हैं, ऑप्शन सी प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, ऑप्शन डी द्रव एवं गैसीय अवस्था में होते हैं। तो किस अवस्था में होते हैं? तो आपके प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताइए, कार्बन चक्र में होती है, नाइट्रोजन चक्र में होती है, ऑक्सीजन चक्र में होती है, ऑप्शन डी जल चक्र होती है। तो किस चक्र में होती है? तो आपके जो है कार्बन चक्र में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, आपके सामने कथन दिया है। कथन ए कहता है सूर्याभिताप जो है जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। ये बिल्कुल सही है। और कारण आर कहता है सौर विकिरण को हरे पौधे द्वारा भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो बताइए ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी जो है ए गलत है परंतु आर सही। तो राइट आंसर क्या है? तो ए आर जो है आपके दोनों सही हैं और आर ए की जो है सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट पर आपका विटामिन डी का स्रोत है बताइए, नींबू है, सूर्य की किरण है, या संतरा है, या काजू है। तो क्या राइट आंसर है? तो आपको जो सूर्य की जो किरण होती है वो विटामिन डी का स्रोत होता है। ठीक है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके हैं क्या? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 28, सूची 1 व सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 दिया, सूची उगते सूर्य का देश बताइए किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश जो है आपके जापान को कहा जाता है। ठीक है, किसको? जापान को। तो ये आपका ए हो गया। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। किसको? नॉर्वे को। आपका ये बी हो गया। ठीक है, आप सभी लोग साथ में नोट करिए। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या जब होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आपका ये सी हो गया। और चंद्र ग्रहण जो पूर्णिमा। ठीक है, ये आपका टी हो गया। ये आपका टी। तो बी ए टी सी आप सभी नोट कर चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 29, हीलियोथेरेपी संबंधित है किससे? सूर्य के प्रकाश मतलब धूप स्नान द्वारा रोगों की चिकित्सा, या जल द्वारा रोगों की चिकित्सा। ऑप्शन सी है लेजर किरणों द्वारा रोगों की चिकित्सा, और ऑप्शन डी मृत्तिका द्वारा रोगों का इलाज। तो राइट आंसर क्या है? तो सूर्य के प्रकाश द्वारा रोगों की चिकित्सा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर ताप होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? बताइए कितनी गुना बढ़ जाएगी? 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, या ऑप्शन डी 16 गुना। तो कितने गुना बढ़ेगी? तो आपकी 16 गुना जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 31, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? बताइए किसमें? मरुभिद में, आतृतोभिद में, शमोभिद में, या मरुस्थली पौधे में। तो किसमें किया जाता है? तो मरुभिद में। ठीक है, मरुतोभिद में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चैतन्य प्रश्न नंबर 32, 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं, बायोटोप कहते हैं, इकोटोन कहते हैं, या सीयर कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चैतन्य प्रश्न नंबर 33, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वहित जीवन ठीक है किसकी विशेषता बताइए? एकाकी जीव की है, जीव समुदाय की है, पारिस्थितिकी तंत्रों की है, इनमें से किसी की नहीं। तो किसकी है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्रों की होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 34, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के मध्य से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, या वाष्पोत्सर्जन में, या प्रजनन में। तो किसमें होता है? तो श्वसन में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती बताइए? 2 होती हैं, 3 होती है, 4 या 5? तो कितनी कड़ियां होती हैं? तो आपकी 4 कड़ियां होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 36, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्या? ज्वार होता है, जलीय प्रवाह होता है, या जीवाश्म ईंधन होते हैं, या सौर्थिक विकिरण होते हैं? तो क्या होता है? तो आपके सौर्थिक विकिरण होते हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37,
स्क्लेरोफाइटस शब्द प्रयोग किया जाता है किसके लिए बताओ? शाकी पौधों के लिए किया जाता है, या झाड़ियों के लिए किया जाता है, या वृक्षों के लिए किया जाता है, या छायाप्रिय पौधों के लिए किया, किसके लिए किया जाता है? तो आपके झाड़ी पौधों के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 38, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं, किसका करते हैं? अधिकतम अंश का, न्यूनतम अंश का, आधा अंश का, या संपूर्ण अंश का? तो किसका करते हैं? तो न्यूनतम अंश का करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे आपका नहीं पूछा, इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्वन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। ऑप्शन बी, लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूपों का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी, प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी, सुलभ पर्यावरण के कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूपों को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम सक्षमता वाले होते हैं। तो राइट, इसमें गलत पूछा तो क्या है? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण बताइए क्या है? हाइग्रोमीटर, अमीटर, बैरोमीटर, या ऑक्जिनोमीटर? तो क्या राइट आंसर है? तो हाइग्रोमीटर जो है आपका अपेक्षित आर्द्रता जो है नापता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न 41, भारतीय वायुसेना का अब तक का देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए। पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, पोखरण राजस्थान, बकलो हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ पे किया गया था? तो पोखरण राजस्थान में। ठीक है, पोखरण जो है आपके राजस्थान में। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 42, केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंक के अनुसार जल जीवन मिशन में किस राज्य के नीलगिरी जिला को देश में पहला स्थान है? बताइए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना? तो कहाँ का? तो ये तमिलनाडु का। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 43, 8 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में, जिस जिले के तुलसी जल प्रपात पर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हो गया? बताइए। चित्रकूट में, उन्नाव, वाराणसी, प्रयागराज? तो किसका है? तो आपका चित्रकूट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 44, किस देश के महावाणिज्य दूत नीरज ई शर्मा को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? बताइए। ऑप्शन ए पलाऊ, ऑप्शन बी गुयाना, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी थाईलैंड? तो कहाँ? तो पलाऊ के। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की प्रश्न नंबर 45, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी कामयाबी हासिल की? बताइए। मुंबई, खड़गपुर, जोधपुर, मद्रास? तो कहाँ के? ये जोधपुर, आईआईटी जोधपुर के। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 46, हाल ही में ईरान के चाबहार के बाद किस देश के 7वें दूसरा विदेशी बंदरगाह बना है जिसका संचालन का अधिकार भारत को मिला? होता है। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इजराइल? तो क्या? म्यांमार का है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47, कन्नड़ भाषा की किस कवि और लेखिका को विश्व साहित्य संगठन WOW ने विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? बताइए। ममता जी सागर, GS शिवरुद्रव्या, सुधा मूर्ति, वैदेही? तो कौन है? तो ममता जी सागर। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48, पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? बताइए। MC मैरी कॉम, बिल्किस मीर, ऑप्शन सी PT ऊषा, ऑप्शन डी साइनी विल्सन? तो किसने किया है? तो बिल्किस मीर को। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49, ब्लू ओरिजिन ने किस पहले भारतीय को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना? बताइए। गोपी चंद थोड़ाकुड़ा, जयंत रंजन सिंह, विक्रम राठौर, और लेफ्टिनेंट जनरल शुभांकर सिंह? तो किसको? तो गोपी चंद थोड़ाकुड़ा को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50, हाल ही में किस देश के 111 ठीक है साल के जॉन एल्फ्रेड टिनिस वुड दुनिया का सबसे उम्र दराज शख्स बनने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बताइए। 111 साल का। ठीक है, तो जापान के, वेनेजुएला, ब्रिटेन, अमेरिका? तो कहाँ के? तो ब्रिटेन के। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो है यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी।
तो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें कि आपको किस तरह जो है प्रैक्टिस, अगर आपको डीप नॉलेज के साथ पढ़ना हो तो भी बताएं। अगर जैसे हम प्रैक्टिस सेट आते हैं, अगर ये अच्छी है तो आप इससे भी जो आप एक थंब जो है मतलब दीजिएगा, अपना मतलब फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।